ओम सूर्याय नमः। आप सभी भक्तों पर सूर्य नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे रविवार सूर्य नारायण की व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि अर्घ्य देते समय जल में रोली, लाल फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन मिलाए। इसके बाद में मंदिर में दीपक जलाकर सूर्य देव का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। आइए श्रवण करते हैं सूर्य नारायण की व्रत कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणा दी ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दी की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन करने वाला, और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। यहाँ से वो कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माताजी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोले, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुर्भांत मिटाए। प्रेम से बोली सूर्य नारायण की जय। 2 माँ बेटी थी, सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज भगवान का व्रत आया, माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू 2 रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मेली कोर दे, पूरो दे पर महारो दे। सब ने यही सोचा कि यह पागल हो गई और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी की मायके में कोई और नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की कि मेरे को 1.25 पहर का मायका दो, जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाभी भतीजे सब बेटी जमाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे।
सवा पहर का समय बीतने लगा, पर जामाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था सवा पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पाँव की मोचरी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचरी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही। पेड़ के नीचे उसकी मोचरी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पियर मायका में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको सवा पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी के परिवार को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा,
महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गौ है जो आप जैसे राजा के ही योग है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।